वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 7 की एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या है कि सिलेंड्रिकल रेजिस्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड ऑफ लेंथ एल इज मेड फ्रॉम मटेरियल विद कंडक्टिविटी इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट ओवर ईच एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड इज वी व्हाट करंट फ्लो। अब एक सिलेंडर है ऑफ रेजिस्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो एक हमने सिलेंडर बना लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड ऑफ लेंथ एल, और उसकी लेंथ क्या है एल, और उस पर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है और पोटेंशियल क्या है वी। और हमने फाइंड क्या करना है कि व्हाट करंट फ्लो, उसमें करंट क्या फ्लो करेगा। ओके, अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है G इज इक्वल्स टू I बाई ए। तो वी नो डेट द वॉल्यूम करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द करंट पर यूनिट एरिया। ये हमारे पास क्या होती है, J क्या होता है वॉल्यूम करंट डेंसिटी। यहाँ से हम I फाइंड कर सकते हैं, I किसके इक्वल हो जाएगा JA। अब करंट फ्लो कर रहा है तो ओहम्स लॉ हमारे पास क्या होता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। यहाँ पे J की जगह क्या पुट कर देंगे सिग्मा E और साथ में A आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने कहा है कि V है और लेंथ कितनी है L, तो E इज इक्वल्स टू V बाई एल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L। ठीक है, तो हमने ये भी निकाले, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमने करंट फाइंड करना था। करंट हमने फाइंड किया कि हमारे पास जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी होती है वो इसके इक्वल होती है। यहाँ से हमने करंट की वैल्यू निकाली, करंट की वैल्यू आगे से जो J इक्वल होता है, जो ओहम्स लॉ इक्वल होता है सिग्मा E के, उसकी वैल्यू पुट की और साथ में इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास करंट आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या कहा गया है कि टू लॉन्ग सिलेंडर, एक का रेडियाई ए और बी आर सेपरेटेड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टिविटी इफ दे आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल डिफरेंस V व्हाट करंट फ्लो फ्रॉम वन टू द अदर इन लेंथ L। अब इसमें भी क्या कहा गया है कि टू लॉन्ग सिलेंडर, तो हमने एक सिलेंडर बना लिया और दूसरा सिलेंडर भी इसके अंदर है। तो टू लॉन्ग सिलेंडर, एक का रेडियाई उन्होंने कहा A है और एक का क्या है B। तो एक ये सिलेंडर है और एक उसके अंदर ये सिलेंडर है। जो अंदर वाले सिलेंडर है उसका रेडियस क्या है A और जो ये बाहर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस क्या है B। और उन्होंने कहा है कि इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। और अब करंट क्या फ़्लो करेगी और लेंथ जो है इसकी L है और इसमें करंट क्या फ़्लो करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इस पर गॉसेस लॉ लगाएंगे। गॉसेस लॉ इक्वल होता है E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। डी ए क्या है, एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई एस एल इज इक्वल्स टू चार्ज जो इनक्लोज्ड हुआ है। चार्ज किसके इक्वल है, लीनियर चार्ज है तो लेमडा एल। तो हमने यहाँ पे लेमडा एल लिख दिया ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम E की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। E की वैल्यू यही रहेगी, बाकी चीज़ पाए L और ये यहाँ नीचे आ जाएगा। देखो L से कैंसिल हो गया तो पाए और नीचे 2 पाई एस एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है विच चेंजेस इन्वर्सली विद S। अब ये S है ना, तो ये S के साथ क्या हो रही है इन्वर्सली चेंज हो रही है और ये किस डायरेक्शन में, S डायरेक्शन में। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच चेंजेस इन्वर्सली विद S एंड पॉइंट्स इन S डायरेक्शन। ठीक है, इस यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है S डायरेक्शन में, इसलिए लिखते हैं कि पॉइंट्स इन S डायरेक्शन। नाउ हमें क्या फाइंड करना है करंट। तो करंट के लिए सबसे पहले ना हमें एक लेमडा की वैल्यू भी, तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट इक्वल होता है I इज इक्वल्स टू J डॉट डी ए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर में से निकलेगा, एक क्लोज लूप बनी हुई है इसलिए हमने ये क्लोज लूप वाला यूज़ किया। I इज इक्वल्स टू J डॉट डी ए। यहाँ पे J की वैल्यू पुट करेंगे जो कि सिग्मा E है फ्रॉम ओहम्स लॉ, जो कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल 1 में देखी है। सिग्मा E पुट किया, डी ए क्या हो जाएगा 2 पाई एस एल। सिग्मा आगे E की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ से मैं I की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखो 2 पाई और 2 पाई एस आप इसमें कैंसिल हो गए, लेमडा एस और लेमडा एल और ये वाला सिग्मा और यहाँ पे नीचे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैं लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी। लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा और ये I एप्सिलॉन नॉट उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और L यहाँ पे नीचे, L और सिग्मा नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई। नाउ टू फाइंड करंट डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन था V इज इक्वल्स टू A टू B। ठीक है, क्योंकि रेडियस कितने थे A और B, तो हमारे पास गिवन ही लेंथ A टू B थी, A टू B और माइनस E डॉट डी एल लिख देंगे। E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट की थी और डी एल क्या है हमारा S डायरेक्शन में, तो डी एस आ। अब हमारे पास ये B
टू ए है, अगर हम लिमिट्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास माइनस साइन आएगा। वो लिमिट्स को चेंज, देखो मैंने बी से ए जा रहे थे, मैंने ए टू बी लिखा है, तो उसकी वजह से एक माइनस साइन आया, वो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट्स को चेंज किया। और लेमडा और 2 पाई लेमडा एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है। अब डी एस के रिस्पेक्ट से मैं इसको क्या कर दूँगी, इंटीग्रेट कर दूँगी। अब ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है जिसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग ln ऑफ एस हो जाएगा ए टू बी। यहाँ पे मैं लिमिट्स पुट करूँगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln ऑफ, ठीक है, ln ऑफ बी माइनस ln ऑफ ए बन जाएगा। ये चीज़ को जब माइनस आता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में, तो ln ऑफ बी बाय ए हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ से और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये v और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ln ऑफ b नीचे, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ गई। अब जो मैंने लेमडा की वैल्यू पीछे निकाली थी, मैं उसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दूँगी, पुट कर दूँगी। अब मेरे पास आसानी से करंट निकल के आ जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, और ये वहाँ चला जाएगा क्योंकि मुझे क्या करनी है, करंट की वैल्यू चाहिए, तो ये सिंपल करंट की वैल्यू आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इजी था। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली इस तरह से गोजेस लॉ लगा के। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के बाद मैंने आई को यूज़ किया, आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए होता है इनक्लोज, क्योंकि इससे याद रखना है कि इनक्लोज बनी हुई है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमने क्लोज वाला फार्मूला लगाना है करंट का। इससे हमने क्या किया, करंट का फार्मूला लगा के और हमने लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और फिर जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लगाया था, यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू निकाली, और जो लेमडा की वैल्यू हमने वहाँ पीछे से निकाली थी वो यहाँ पे पुट की, तो मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।